बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और ये मेरे एक स्टूडेंट के फरमाइश पे मैं बना रहा हूँ। तो आइए ओपन सर्किट को समझें। ये एक अगर सेल है और ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये सेल ओपन सर्किट है, यानी इसके साथ कोई सर्किट कनेक्टेड नहीं है। और ये मीटर है, अगर मीटर से आप नापेंगे यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स पे तो इसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। अब मैं इसके साथ कोई वायर कनेक्ट कर देता हूँ। फर्ज करें 1 मीटर वायर मैंने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा। अब ये ओपन टर्मिनल है, तो यहाँ पे भी अगर आप वोल्ट मीटर से नापेंगे तो यहाँ पे भी 1.5 वोल्ट ही आपको मिलेगा। और अगर इसके साथ मैं रेजिस्टेंसेस लगा देता हूँ, लेकिन ये सर्किट मुकम्मल नहीं है तो इसलिए इसमें से करंट फ्लो नहीं होगी, तो अगर आप यहाँ पे वोल्टेज नापेंगे तो यहाँ पे भी आपको 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। तो ये तमाम जो हैं ये ओपन सर्किट के एग्जांपल हैं और ये ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसको हम अगर डायग्राम के फॉर्म में देखने चाहें तो ये हो गया हमारा, ये छोटे वायर्स के साथ या बगैर वायर्स के साथ ये लंबे कर दें तब भी इस पॉइंट पे वही वोल्टेज है VAB। अगर आप रेजिस्टेंसेस डाल देते हैं तो तब भी इस पॉइंट पे वोल्टेज VAB है। आप ये कलर कोड पे ना जाइए, मैंने जस्ट फर्ज आपको समझाने के लिए डाला है और यहाँ पे मैंने 5 ओम अस्यूम कर रहा हूँ। तो मकसद ये है कि इस पॉइंट पे वोल्टेज जब नापेंगे तो आप ये 1.5 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ये सर्किट कनेक्टेड नहीं है। तो एक डेफिनेशन है, एन ओपन सर्किट इज अ सर्किट एलिमेंट विद रेजिस्टेंस अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, इसलिए इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। और इसको हम ये लिख सकते हैं कि VAB इस टर्मिनल पे या यहाँ पे ये तमाम जगहों पे VAB 1.5 वोल्ट है। RAB जो रेजिस्टेंस है इनके दरमियान, ये चूँकि ओपन है तो हम उसको कहेंगे कि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। और करंट यहाँ से यहाँ, चूँकि अब कोई कनेक्शन ही नहीं है और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो करंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। आप चाहें तो फार्मूले से भी इसको देख सकते हैं कि I इज इक्वल टू V/R। V 1.5 है और R इन्फिनिटी है, तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर IA इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आते हैं हम शॉर्ट सर्किट की तरफ। अगर हम इसको एक ये वायर है, इस तरह के वायर से अगर इसको हम दोनों सिरे को मिला दें तो ये शॉर्ट हो जाएगा। इसको ट्राई नहीं करिएगा क्योंकि आपकी बैटरी को फ़ौरन ये ख़त्म कर देगा, ड्रेन कर देगा और तार जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो बहरहाल आप जितने फासले पे भी जाके शॉर्ट करें तो ये शॉर्ट हो गया। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया तब भी ये, अब इसको रास्ता मिल गया। यहाँ पे इन दोनों में तो बैटरी को ही हमने शॉर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने वो बैटरी सेल को शॉर्ट नहीं किया बल्कि एक रास्ता दे दिया करंट फ्लो करने के लिए। तो डायग्राम के फॉर्म में आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, ये इस तरह से, और यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया आपने। तो यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों केसेस में करंट विल बी इन्फिनिटी बिकॉज रेजिस्टेंस ये ज़ीरो है, तो V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो है वो I है, करंट है, तो I शुड बी इन्फिनिटी यहाँ पे, और यहाँ पे भी I इन्फिनिटी या वेरी हाई। यहाँ पे चूँकि अब रेजिस्टिव एलिमेंट्स हैं तो I ये 1.5 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.15 वोल्ट जो है वो करंट, 15 एम्पेयर करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। तो आइए अब हम एक सर्किट को देखते हैं। यहाँ पे देखें तो एक बैटरी है और ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं। अब अगर इसको मैं इस वायर से R2 को शॉर्ट कर दूँ, इसकी रेजिस्टेंस ज़ाहिर ज़ीरो है, तो ये जब इसके क्रॉस कनेक्ट कर देंगे तो एक्चुअली ये हुआ कि ये हमने इसको शॉर्ट कर दी, यानी करंट यहाँ से बजाय इस पाथ से जाने के इस पाथ से करंट गुजरेगी, जैसे कि इस डायग्राम में देखें आप। तो ये इस तरह से हो गया कि यहाँ से करंट जो है अब इस तरफ शॉर्ट रेजिस्टेंस वाली या ज़ीरो रेजिस्टेंस पाथ से करंट गुजरेगी, तो ये हमारे लिए बेकार हो गया।
तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो ज़ीरो के बराबर है, और इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि R पैरेलल R2 पैरेलल 0 इज़ R इक्विवेलेंट विच इज़ इक्वल टू 0। और जो यहाँ आप कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं कि R2 और इन ज़ीरो को पैरेलल में अगर हम सॉल्व करें तो आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ देखिए कि R1 के पैरेलल में भी 0 है, यहाँ R2 के पैरेलल में 0 था, अब ये R1 के भी पैरेलल में 0 आ गया, तो इसका मतलब ये भी बेकार हो गया हमारे लिए। तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर, तो R इक्विवेलेंट 1 को भी हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो अब ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब इसमें से फुल करंट या शॉर्ट सर्किटेड करंट इसमें से फ्लो करेगी। अब इसी को अगर हम कहते हैं कि जब ये इस रेजिस्टेंस को हमने ओपन कर दिया, निकाल दिया यहाँ से, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओपन करने से ये ब्रेक हो गया रास्ता, अब यहाँ पे करंट फ्लो होने की कोई रास्ता नहीं है। तो इसको हम इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन को हम सीधी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अब जो सर्किट में रेजिस्टेंस है वो सिर्फ ये R1 है, R2 नहीं है, तो जो भी करंट है वो R1 में से फ्लो करेगी इसका। तो ये ओपन सर्किट सिनेरियो आ। अब आइए एक आधा और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस एक स्विच है जो कि फ़िलहाल बंद है। तो इसका असर क्या हुआ कि ये 3 ओम रेजिस्टर को शॉर्ट कर रही है लाइन। तो हम इसको इस तरह से नीटली ड्रॉ कर सकते हैं। अब 3 ओम को इसने शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब 3 ओम बेकार हो गया, ज़ीरो हो गया। इसके जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो ज़ीरो है। तो इसको हम रीड्रॉ इस तरह से कर सकते हैं कि जो पैरेलल की जगह पे हमने 0 लिख दिया, और अब यहाँ पे हम करंट अगर निकालना चाहें तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 + 5, ये जो है ये 10/7 एम्पेयर आ गया यहाँ। और एक और केस हो सकता है कि ये स्विच ओपन हो, तो स्विच अगर ओपन है तो इसका मतलब ये अब इसका कोई असर नहीं है। तो ये तीनों एलिमेंट्स इन सीरीज़ हो गए। तो ये देखिए तीनों एलिमेंट्स इन सीरीज़ है, और फिर यहाँ पे आप करंट निकाल सकते हैं 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 + 3 + 5, तो ये 10/10 = 1 एम्पियर आ गया। अब ज़्यादातर हम जो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे वो इंडक्टर और कैपेसिटर्स होते हैं सर्किट में, और उनका बिहेवियर डीसी सर्किट के लिए क्या होगा वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडक्टर जो है वो डीसी सर्किट में इट बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट ये हो गया। और कैपेसिटर जो है वो इट बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट। तो आइए हम इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। डीसी के केस में क्या होगा, इंडक्टर को हमने शॉर्ट कर दिया और कैपेसिटर को ओपन कर दिया। इसको मज़ीद हम नीटली ड्रॉ करना चाहें तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस लाइनों को सीधा कर दिया हमने, तो ये आ गया। अब अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो कितना है, तो आप यहाँ से देखें कि एक सर्किट नामुकम्मल है। इसका मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है 4 ओम से। तो करंट चूँकि यहाँ पे 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप भी 0 है। इसका मतलब जो वोल्टेज यहाँ पे है 12 वोल्ट, वही वोल्टेज यहाँ पे है, वही वोल्टेज यहाँ पे है, यानी V = 12 वोल्ट। एक और सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे इंडक्टर इस साइड पे है, इसके 16 के पैरेलल में है। चूँकि डीसी सर्किट है तो हम इसको एज ए शॉर्ट ट्रीट करेंगे। अब ये शॉर्ट हो गया। अब पहले एग्जांपल में देखा आपने कि अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस शॉर्ट है तो वो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, उसके टोटल वैल्यू जो है वो शॉर्ट या 0 है। तो इसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। इसको 4 के बाद इस पूरे को हम शॉर्ट सर्किट या 0 रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद अब हम इसमें से करंट निकालना चाहें तो वो नॉर्मल मैथमेटिकल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आइए एक और सर्किट को देखते हैं। इसमें ज़रा स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया कि आप इसको समझें। यहाँ पे भी देखिए एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तो हम इनको शॉर्ट और ओपन कर लेते हैं। इंडक्टर को हमने शॉर्ट कर लिया और कैपेसिटर को ओपन कर लिया। सवाल ये है कि VC कितना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसको हम ज़रा सा और तरीके से ड्रॉ कर लें। 5 को हम यहाँ पे लेकर आ गए 5,
अब यहाँ पे अगर देखें कि इस वोल्टेज को जो 4 ओम के अक्रॉस है उसको हम कह रहे हैं V4, कैपेसिटर वोल्टेज को हम VC कह रहे हैं, और 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V5 कह रहे हैं। तो यहाँ से आप देखें, या तो आप KVL लगाएं तो -VC -V4 + V5 = 0, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि V4 + VC = V5। तो ये हम लिख लेते हैं कि V5 = V4 + VC। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है इसके अंदर से, बिकॉज ये ओपन सर्किट है, तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगी। तो इसलिए V4 जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट 0 है, तो I × 4, 0 × 4, तो V4 को हम 0 लिख लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि V5 = VC या VC = V5। अब V5 कितना है वो आप इस सर्किट को देखें, ये हमारे पास कंप्लीट सर्किट है। यहाँ से तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 + 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हमारे पास 10 वोल्ट आ गया। तो VC जो है वो 10 वोल्ट के बराबर है। एक और कॉन्सेप्ट है वो स्विच के बारे में है। यहाँ पे देखिए, ये स्विच हम ये कह रहे हैं कि T = 0 पे ये स्विच क्लोज हो रहा है। तो आप अगर हम इसको बंद कर दें तो क्या बनेगा सर्किट, वो कुछ इस तरह से हो गया। अब ये देखिए, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसमें इसका असर क्या है कि ये वोल्टेज जो है, इसकी वजह से जो करंट है वो 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, शॉर्ट सर्किट के थ्रू, ये यहाँ पे ये करंट जो है ना वो घूमती रहेगी इसके अंदर। इसकी करंट जो है उसका इस सर्किट में कोई असर नहीं है, इट विल नॉट गो इनटू दिस सर्किट। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई करंट है जो कि इंडक्टर चार्ज होने की वजह से कोई करंट है, तो ये करंट भी यहाँ फिरती रहेगी इसके थ्रू इस तरफ, ये इस तरफ नहीं जाएगी करंट। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हम दो इंडिपेंडेंट सर्किट ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट है और ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट है। अब जो आप इसको देखेंगे कि आगे हमने चुके सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये ट्रांजिएंट पीरियड में हम इस सर्किट को कंसिडर करेंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये कुछ आइडिया हो गया शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और कैपेसिटर इंडक्टर बिहेवियर के बारे में। शुक्रिया।